गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक पर चर्चा चली, जो पूरी नहीं हो सकी। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप और हम लोगों को अपने विषय में कि हमारा अंतःकरण इतना गंदा क्यों है, विषय संसार के विषय हमारी इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। इंद्रियां मन को प्रभावित करती हैं और मन बुद्धि को प्रभावित करता है और बुद्धि डिसीजन लेती है कि क्या अपना है क्या अपना नहीं है। आप और हम लोग अनंत जन्मों में अनंत संत महात्माओं से ये सुन चुके कि हमारा मन और बुद्धि बिगड़े हुए हैं, या कुछ संत महात्मा ये भी कहते हैं हमारा अंतःकरण दूषित है। तो कहने का तात्पर्य इसे एक मन कह के भी कहा गया, मन बुद्धि चित्त कह के भी कहा गया और अंतःकरण कह के भी कहा गया। कल हमने आपके साथ चर्चा की कि भगवान कहते हैं मनुष्य को ये जन्म, ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है
मुझे तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अगर हमारा ध्येय दृढ़ होना चाहिए, और ध्येय दृढ़ होते ही साधक की अहमता से भोगों का महत्व समाप्त हो जाता है। जब ये पता चल गया ये देह टेम्परेरी है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला, तो भोगों की इंपॉर्टेंस खत्म होनी चाहिए, और महत्व इंपॉर्टेंस हट जाने से बुद्धि, स्थिर बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक ये हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती, डिसीजन लेने वाली बुद्धि, तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। यानी हमारी क्या दुर्दशा होती है। भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविद्यते। साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, हम सारी इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं। बहुत ध्यान से सुनो, हम सारी इंद्रियों के गुलाम नहीं, लेकिन एक भी इंद्रिय का राग अगर मन में आ जाए तो इंद्रियां मन को अपना गुलाम बना लेती हैं। जैसे मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, एक पति की 5 पत्नियां हैं। अब किसी एक भी पत्नी के चक्कर में वो चाहता तो 5 पत्नियों के साथ व्यवहार कर सकता था, लेकिन किसी न किसी का गुलाम बन जाता है। उसका कारण उसका मन, और मन की बात को बुद्धि ने डिसीजन ले लिया, तो उसका मन विषय का सुख भोगने लग जाता है। मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, उनमें उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस बैठ जाती है। जैसे भोजन करते समय किसी का पदार्थ का स्वाद आता है तो रस इंद्रियां उसमें आसक्त हो जाती हैं। रस इंद्रियां मन को खींच लेती हैं। अब मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है, और जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, इंपॉर्टेंस आ जाती है, वो अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। ये केवल एक इंद्रिय की चर्चा मैं आपके सामने कल की थी, लेकिन आप और हम लोग सोचें, हम किसी न किसी इंद्रिय के गुलाम जरूर हैं, क्योंकि अभी तक हमारा डिसीजन नहीं हो सका। भगवान को पाना तो चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो कमी है ना हमारे अंदर। वो कहाँ और क्या कमी है, यहाँ पर हम लोग सोचे बार बार। अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। एक तो होता है शरीर के साथ कर्तव्य को पूरा करना, एक हमारे अंतःकरण में भोग बुद्धि पैदा हो गई। वो भोग बुद्धि होने से साधक मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, ये बुद्धि नहीं रहती, मिट जाती है। हम लोग खूब
संत महात्माओं को सुनते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन बुद्धि के अंदर एक अज्ञानता पूरी तरह से हमें गुलाम बना लेती है। इस तरह विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। इंद्रियों ने मन को अपना गुलाम बनाया और मन ने भोग बुद्धि पैदा हो गई, और उस समय हमारी बुद्धि का हरण हो गया, हमारी बुद्धि मारी गई, हम सबकी बुद्धि मारी गई। अब आप सोचिए, ऐसे भगवान कैसे मिलेंगे? और मैंने तो आपसे कहा, एक इंद्रिय ही, एक ही बुद्धि में अज्ञानता, एक चिंगारी सब कुछ जला के राख कर देती है। तो कल आपके साथ जो चर्चा चल रही थी, ये बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसका दृष्टांत दिया गया। जैसे जल में चलती हुई नौका को वायु हर लेती है, वायु अपनी तरफ खींच लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है, मन बुद्धि को हर लेता है, और मन को इंद्रियां हर लेती हैं। आज तक तो यही हो रहा है। हम लोग कोई इंद्रिय का गुलाम, कोई मन का गुलाम, और कोई बुद्धि का। कारण क्या है? कोई ना कोई, किसी न किसी चीज में आपका राग जरूर होगा। आप और हम सब लोग अपने अंदर झांक कर देखें। ये कहने से बात नहीं बनेगी कि नहीं, हम किसी इंद्रिय के गुलाम नहीं हैं। ना 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 ना, इम्पॉसिबल। कोई ना कोई राग जरूर होगा, वरना भगवत प्राप्ति तो एक पल में होती है। एक पल में कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करने लगे, अपने गंतव्य स्थान को जाने लगे, उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है, तो वह वायु उस नौका को अपने गंतव्य तक नहीं जाने देती। गुरु ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। अब हम इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, सुन लिया, चलेंगे नहीं, करेंगे वही जो मेरा मन और मेरी बुद्धि कहती है। तो ऐसे ही साधक बिगड़ी बुद्धि के रूप में नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ नहीं, संसार की तरफ निकल जाता है। जिधर हवा का रुख ले जा रहा है, जिधर हमारी एक भी इंद्रिय की गुलामी हमारे को सत्यानाश कराने के लिए बहुत है। लेकिन जिसकी बुद्धि में ये धारणा बन गई, तकलीफ कितनी भी हो, मैं अब अपना मार्ग चेंज नहीं करूंगा, अब सर फूटे या माथा, उसकी स्थिर बुद्धि नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है। बहुत बुराइयां मिलेंगी, परिवार से मिलेंगी, समाज से मिलेंगी, और न जाने कहां कहां से मिलेंगी। ये मत समझिएगा, आप और हम लोग संसार को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। हम लोग भगवान को प्रसन्न नहीं करना। क्यों? भगवान में नजर नहीं आते। कभी ये सोचा नहीं, मैं कुछ भी करता हूं
बिना भगवान के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना भगवान के आप कुछ भी नहीं कर सकते। सांस नहीं ले सकते। बिना भगवान के सत्संग नहीं सुन सकते। लेकिन उसको भूले हुए हैं क्योंकि वो हमें रोक नहीं रहा, हमें टोक नहीं रहा। हम क्या कहते हैं, थोड़ी देर की तो बात है, अब बहन का फोन आया है, थोड़ी सी गप्पे मार ली तो क्या हो गया, हमने कोई पाप कर दिया? ना ना, आपकी बुद्धि कब कहेगी मैं पाप कर रही हूं? आपका मन और आपकी बुद्धि आपको कभी नहीं रोकेगी। ये आप और हम लोग अपने अंदर झांक कर देखें। बहुत कठिन, कहते ना, बड़ी कठिन प्रेम की राह, संसार सागर से पार हो जाना। अरे बाबा, यहाँ तो ममता मोह आसक्ति की दाढ़ी लटकी हुई है, और बाहर दाढ़ी नहीं है तो पेट के अंदर दाढ़ी है। जब तक ये ज्ञान दृढ़ नहीं होगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तब तक ये संसार, ये इंद्रियां, ये मन और ये बुद्धि हमें ठगती रहेंगे। हाँ, हम आंख बंद कर लें, सुना अनसुना कर दें, नजरअंदाज कर दें, इससे कल्याण नहीं होगा। एक इंद्रिया जिस मन को अपना गुलाम बना सकती है, वो अकेला मन ही बुद्धि पर नौका को हरण कर लेता है, उसी संसार की तरफ ले जाता है। अब आप सोच के देखिए, कोई ना कोई कारण तो है ना। अच्छा चलो ये भी समझ लें कि परिवार में वो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। आपकी बात में जायज है, दम है, एक तरफा नहीं है। लेकिन मकान से कौन प्यार करता है? मकान तो आपसे प्यार नहीं करता, धन तो आपसे प्यार नहीं करता। सोचो। लेकिन हम एक तरफा भगवान को छोड़कर इस तरफ भाग रहे हैं। इससे साधक की विषयों को सुख बुद्धि, उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। हम लोग हाँ ठीक है, ऐसी होता है, हम अंतिम समय सब कर लेंगे, चिंता नहीं है, ऐसा कोई हम एक दिन में मरे जा रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं, क्या हम एक दिन में मरने जा रहे हैं? अभी तो उम्र पड़ी है। और कैसे अंदाजे लगाते हैं, हमारे पिताजी की उम्र कितनी उम्र में गए थे, हमारी माताजी कितनी उम्र में गई थी, हमारे भाई कितनी उम्र में गए थे, हम भी इतने तो जिएंगे ही। बताओ, अपनी कुरूपता पर कहीं ना कहीं पर्दा डालते रहते हैं। तो वायु, ये संसार की विषय, माया के विषय दो तरह से हमारे ऊपर इंपॉर्टेंस डालते हैं, महत्व डालते हैं। कोई भक्त कुछ पूछना चाहता है क्या? पूछो भाई जी। ये भी दृढ़ पता है कि ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है अपना। बिल्कुल। फिर भी ये इंद्रियां तो सब विषयों की तरफ भागती हैं। देखो इंद्रियों, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने पूछा। इंद्रियां और मन कब तक भागती है? जब तक हम इंद्रियों को आप नहीं रोक सकते। जब इंद्रियों की गुलामी करने वाला मन और मन की गुलामी करने वाली बुद्धि, क्योंकि मन बुद्धि अभी ना तो गुरु के शरणागत हुआ, ना भगवान के शरणागत हुआ,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है सभी जगह लगा हुआ है ना, सब जगह नहीं लगा हुआ, एक किसी खास जगह पर हमें नजर नहीं आता। हम कहीं ना कहीं एक हमारी इंद्रिय, एक हमारे मन की गुलामी ऐसी है जो सब सत्यानाश कर रही है। भाई जी, अगर एक बार व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है ना कि मुझे कैंसर का फोड़ा हो गया है, वो बचने का प्रयत्न करता है। जिन लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, उनसे पूछ के देखिए कि कितना कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन बचने के लिए मरना नहीं चाहते। लेकिन भगवत प्राप्ति करना फिर भी कोई नहीं चाहता, शरीर को बचाए रखना चाहते हैं, जबकि ये सत्य है 100% मरेगा। और इसीलिए भगवान ने कहा अपना मन और अपनी बुद्धि, अर्जुन से भी यही कहा कि तू ममता मामूली क्यों मर रहा है, मेरा परिवार, मेरे गुरुजी, झूठ बोलता है मेरे से कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका अनन्य भक्त हूं, आपका प्रपन्न भक्त हूं, और हथियार डाल के मुझे रथ पे चढ़ाकर हम भगवान की पूजा भी करना चाहते हैं और मन के बुद्धि के गुलाम भी बने हुए हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया, भाई जी ने जो पूछा, सारी इंद्रियां, कोई एक इंद्रिय का, एक मन, एक बुद्धि, कहीं ना कहीं हमारा मन बुद्धि बिगड़ा हुआ है। कैसे समझ में आए? बता देता हूं। अकबर की 13 पत्नियां थी, सुन लीजिए, हमारे तो मन की 5 पत्नियां हैं, अकबर की 13 पत्नियां थी। उसकी एक पत्नी का नाम था ताज बब्बर, ताज बाबर। आप सुनिएगा, वो ताज बहुत सुंदर थी, और वो ताज बीबी बोलते थे उन्हें। वो ये भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करती थी कि हे खुदा, मेरा पति 12 के पास ना जाए, मेरे पास आए। और ताज, अगर अकबर किसी दिन ना आए तो बड़ा नाराज होती थी, लेकिन चाहती यही थी और भगवान से प्रार्थना भी यही करती थी। लेकिन जब उसे गुरु की प्राप्ति हुई, देखिए वही ताज, आपने पूछा कैसे समझा जाए, कैसे गुलामी छोड़ी जाए, वही ताज जब ये ज्ञान हुआ, ये अकबर तो एक दिन मरेगा, मैं इन पत्नियों से क्यों मुकाबला कर रही हूं अपने सौतनों से। उसने ये प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे खुदा, अकबर 12 के पास जाए, मेरे पास ना आए। क्यों? बस मैं अब केवल आपके साथ रहना चाहती हूं। आपको पता होना चाहिए, यही ताज बीबी वृंदावन में बांके बिहारी के सामने इसने अपने प्राण छोड़े थे और भगवान के साथ बातें करती थी, उनके साथ लीला करती थी, उनके साथ चौपड़ खेलती थी। और हम लोग क्या कहते हैं, अकेले मन नहीं लगता, आज बहुत बोर हो गए हैं, क्योंकि अंदर का पति तो मरा हुआ है, उससे बात करने का मौका मिलता है। और बहुत से लोग कहते हैं चलो आज जान बची लाखों पाए, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मेरा मोबाइल बंद हो गया, वो खराब हो गया, अच्छा हुआ। हमने कई बार सुना, मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और हम ममता मोह आसक्ति की लाट टपकती रहती है।
कारण क्या है? यही मन है, यही बुद्धि है। डिसीजन इन्हीं को लेना है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है या तो गुरु की शरण या भगवान की शरण, अन्यथा अनंत जन्म गुजर गए भाई जी, आगे भी ऐसे गुजर जाएंगे। ये शरीर तो मरण धर्मा है, एक दिन पूरी तरह मर जाएगा। हमें शरीर के रहते हुए जागना है। जिस धन को हम धन समझ रहे हैं वो धन नहीं है। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। कितनी बार हम आपसे निवेदन करते हैं सबसे कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। सेवा करना पाप नहीं है। किसी की भी सेवा करनी पड़े, परिवार की करनी पड़े, समाज की करनी पड़े, अपने शरीर की करनी पड़े, वो तो भगवान की सेवा है। लेकिन गुलामी करना, हम भगवत प्राप्ति को धक्का दे रहे हैं। ये हमारी नौका संसार की तरफ खिंच जाती है। और एक ही बात कही, जैसे वायु चलती हुई नौका को मंजिल से भटकाकर अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे आप आज तक आप और हम लोग ऐसे ही भटकते रहे हैं। अभी मौका बाकी है। देखिए, बहुत से शराब के गुलाम हो जाते हैं, उन्हें रहा नहीं है, एक इंद्रिया उनकी नशे की गुलाम हो गई, किसी की पान की गुलाम हो गई, किसी की सिगरेट की गुलाम हो गई, किसी की खाने की मीठे की गुलाम हो गई, किसी की खट्टे की गुलाम हो गई, किसी की नमकीन की गुलाम हो गई। बड़ा कठिन है। असंभव नहीं है, कठिन बहुत है। अगर डिसाइड कर लिया जाए, अब सर फूटे या माथा, आप बताइए। एक बार किसी का फोन आए, आप बोल दीजिए अभी हम बिजी हैं, थोड़ी देर बाद में मैं आपको फोन करता हूं, आप मत कीजिए। उसका 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, बात करते हुए संसार की चर्चा करे, तुरंत रखना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को मजा आने लगता है। कोई पियर की बातें कर रहा हो, कोई ससुराल की बातें कर रहा हो, और हमें क्या लगता है ये बुरा लगेगा, इनको हम मना करेंगे तो। अरे बाबा, आपको इनसे क्या लेना देना? ये तो टेम्परेरी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आंख खत्म, रिश्ते खत्म। जिसको पाने के लिए ये शरीर मिला, उससे पाने की ललक नहीं, उससे बात करने की ललक नहीं, उसे चाहने की ललक नहीं, उससे बात नहीं करते, भटकते रहते हैं। आधा आधा घंटा, एक एक घंटे गप्पे मार रहे हैं बैठ के। ये तो बात ये नहीं खाली शराब का गुलाम होता है। हमने कई बार निवेदन किया, जग चर्चा मत करो, मत करो, मत करो। यही तो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? समय। और ये समय हमारा कौन चाट रहा है? ये संसार माया चाट रही है, और हम बड़े खुश होते हैं। आज बहुत दिनों बाद उसका फोन आया, अब इतना तो फर्ज बनता है। तो भाई जी, यही हमारी गुलामियां हैं। हमारे पास किसी का फोन नहीं आता। हमने कहा ना, हमें तो उस गोपी की बात याद रहती है, मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी।
संकल्प और दृढ़ता हमें करनी है, हमारी जगह भगवान को नहीं करनी। भगवान तो इंतजार कर रहा है, भगवान तो इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, स्वतंत्र योनि में हो, चाहो तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, और चाहो तो अनंत जन्म गुजर चुके आगे भी गुजर जाएंगे। इसलिए निवेदन करता हूं बार बार कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। कहीं ना कहीं संकल्प हमें करना होगा। हमारे मित्र विजय वर्गीय सुन रहे हैं, उन्होंने एक दिन हमें राम सुखदास जी के बारे में बताया कि राम सुखदास जी कहते थे, भाई मैं तो सुबह 6 बजे सत्संग चालू होना है, मैं तो सही 6 बजे आऊंगा ही, आप आओ या ना आओ, आप लेट आते हो सवेर आते हो, आप फ्री हो, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं। आप हम लोगों को अगर अपनी नोट अपनी गांठ भगवान से बांधनी है तो संकल्प करना पड़ेगा अपने ध्येय को पाने के लिए। भाई जी समझ में आया? गुलामी हमें छोड़नी है। मैं पहले बता देता हूं, मैं जिंदल में नौकरी करता था, वहां पान खाने का बहुत शौक लग गया था मुझे। एक दिन मैंने देखा, अरे आज संडे का दिन है, आज भी तलब मार रही है पान खाने की अंदर से। लेकिन जिस दिन ये एहसास हुआ गुलाम हो गया इसका, छोड़ दिया खाना। त्यागना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। कई बार निवेदन किया, मनुष्य शरीर का मिलना कठिन और गुरु का मिलना कठिन होता है। अगर भाई जी अभी भी समझ नहीं आया हो तो और एक एक इंद्रिय के बारे में बता सकता हूँ। हाँ, 1 मिनट भगवान का कीर्तन, हाँ करिए, कोशिश कीजिए भाई जी, हम होंगे कामयाब। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।